पार्ट एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए। डाउट है क्या? सर एक बार A5 समझा दो ना। A5 कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन तो है। क्या बोल रखा है कि S में दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, तो S में दो एलिमेंट्स कौन से दिए बताओ तो? -1 और 0। इसका मैपिंग किससे कर रखा है? 2 से। और 0 का किससे कर रखा है? 1 से। अब A में 2 और 1 भी तो आ गया, इसका मतलब 2 और 1 यहां पर भी प्रेजेंट होगा ना। समझे क्या? हाँ हाँ सर समझा। एनसीईआरटी में था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट बोलो, सेक्शन बी। B1 का सेकंड वाला। B1 का सेकंड वाला, ठीक है, B1 का सेकंड वाला, बोलो क्या दिक्कत है? एक्स सर स्क्वायर प्लस, इसमें हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 है, तो रिफ्लेक्सिव ऑब्वियसली नहीं है ना। ए कॉमा रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक तो होगा। अगर ए कॉमा बी रिलेशन में बिलोंग करेगा, इसका मतलब क्या होगा बताओ? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 है, तो ऑब्वियसली बी कॉमा ए भी रिलेशन में बिलोंग करेगा ना, क्योंकि बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर है? सर हाँ। एक्स और वाई रियल दिया है ना, हाँ तो मैं 1/√2 1/√2 नहीं ले सकती? क्यों ले सकती है? बट क्या हर ए कॉमा बी, अरे क्या किस तो डाउट किस में? रिफ्लेक्सिव में डाउट है? 1/√2 डाउट किस में है? रिफ्लेक्सिव में डाउट है। ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू रियल फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ये था ना डेफिनेशन। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 हर ए के लिए होगा क्या? अरे यार, डेफिनेशन समझना। डेफिनेशन क्या था? ए के हर एलिमेंट के लिए ए कॉमा ए शुड बिलोंग्स टू आर। क्या हर रियल नंबर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1 होगा? नो सर। क्लियर है रिफ्लेक्सिव कब होता है? सर नेक्स्ट बोलो। सर B2। B2, B2 जो है इसकी बात कर रहा है, लेस देन सिंबल की, मतलब इस रिलेशन की बात हो रही है, A लेस देन B। ठीक है, बताओ ये रिफ्लेक्सिव है क्या? नेचुरल में बात हो रही है, रिफ्लेक्सिव है क्या? No. बताओ तो। नो रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं है ना। क्यों? ए से छोटा थोड़ी ना होता है। सिमेट्रिक है क्या? अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग करेगा, इसका मतलब ए इज लेस देन बी। क्या इसका मतलब ये हो जाएगा क्या बी इज लेस देन ए? नहीं ना। तो सिमेट्रिक है क्या? नहीं। ट्रांजिटिव पे आओ, बोलो भाई, ट्रांजिटिव पे आओ। हेलो। हाँ सर। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर मतलब ए लेस देन बी। बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब बी लेस देन सी। इसका मतलब क्या आया? ए लेस देन बी लेस देन सी। ये क्लियर है? हाँ सर। ये क्लियर है क्या? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। B5 सर। सर B4 का ट्रांजिटिव पार्ट बता दो। हाँ कर देता हूँ। ये क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। यस सर। हाँ, नेक्स्ट कौन सा करना है बताओ? B4 का ट्रांजिटिव पार्ट। B4 का? हाँ। B4 का ट्रांजिटिव, B4 का ट्रांजिटिव, ठीक है, x कॉमा वाई such that 2x plus y equal to 41। ठीक है,
तो और x और y कहाँ पर है? बोलो। Natural. नेचुरल में है। तो ट्रांजिटिव है कि नहीं ये चेक करना है ना। तो हाँ। a कॉमा बी अगर r को बिलोंग करता है इसका मतलब 2a प्लस बी 41। Yes. b कॉमा सी अगर r को बिलोंग करता है मतलब 2b 2b प्लस सी इक्वल टू 41। हमें चेक a और c पे करना है कि 2a प्लस सी 41 होगा क्या हमेशा। किसने चेक किया क्या? नहीं होगा सर। नहीं होगा पक्का। क्यों? माइनस करें क्योंकि क्या? सर दोनों इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते तो क्या आ रहा है? 4a माइनस सी 4a माइनस सी इक्वल टू 41 आ रहा है। ये बात चमकती है क्या? Yes. ठीक है। तो अगर इसमें मैं 2a प्लस सी की बात करूं तो यहां से फालतू में कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं बाय द वे। 2a माइनस 2c का वैल्यू 41 है ना। अब इसका वैल्यू 41 होना चाहिए तो ये और ये कट जाएगा मतलब a इक्वल टू सी पे ही ये पॉसिबल हो पाएगा। ये बात चमकती है। एग्जांपल दो जब ये होल्ड नहीं कर रहा। ट्रू 20,1 20,1 बिलोंग्स टू r। ओके फिर 1, 39 बिलोंग्स टू r। तो क्या 20,39 r को बिलोंग करेगा? नहीं करेगा ना। हेंस ये रिलेशन जो है ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है नेक्स्ट बोलो। Copy कर लेंगे. B5 हाँ कॉपी करो। कौन सा? B5 B5। ठीक है जी। चलो बताओ B5 क्वेश्चन में दिक्कत क्या है। कॉपी कर लो फिर करते हैं। हो गया. ठीक है कौन सा करना है? B5 बताओ क्वेश्चन क्या है B5? Any fixed positive integer. ठीक है फिर R कैसे डिफाइंड है बताओ। R में कैसे एलिमेंट्स है? A कॉमा B टाइप के सच दैट क्या हो रहा है? N डिवाइड्स A minus B. A माइनस B। यही है ना। रिफ्लेक्स और A और B कहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं? Integers. A और B इंटीजर है क्या? नहीं A और B नेचुरल। देखो दिक्कत आ रही है पढ़ाने में आप लोग के बैच छोटा करने के बाद। आप लोग कोई बोलता ही नहीं है। बस एक पिछले वाले बैच में कम से कम 5-6 लोग थे मर्ज में। आप लोग सब लोग चुप बैठे हुए हो। क्या फायदा है पढ़ने का? विदुषी है क्या क्लास में? हाँ सर। तू भी चुप बैठी हुई है क्या हो गया है? सर आप डांटेंगे तो नहीं? क्या बोल? होमवर्क नहीं किया है? सर मैंने वो वाला मैसेज देखा ही। कौन सा मैसेज? अच्छा होमवर्क वाला। हाँ सर। हाँ ठीक है। मुझे लगा था कि उसके बाद बहुत सारे मैसेज आ गए थे। सर मुझे लगता है मम्मी ने देख लिया था और फिर उसके ऊपर आपने PCP2 के लिए मैसेज लिखा था ना, तो मम्मी को लगा वो PCP2 का है, इसलिए मम्मी ने बताया नहीं। चलो ठीक है बात नहीं। AB बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है क्वेश्चन तो पढ़ के अपने साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं ना। तो ये बताओ सर इंटीजर दिया है ना? Integer. सर इंटीजर दिया है ऑन द सेट ऑफ इंटीजर सेट। तो यार हाँ तुम्हें तो यार मुझे तो वो दिख रहा है। क्या दिया है आकांक्षा? इंटीजर है सर। Defined on the set of integers and. आकांक्षा क्लास में नहीं है क्या? नो सर। कौन सा कर रहे हैं हम लोग? B। अच्छा हाँ ठीक है। हाँ इंटीजर दिया हुआ है। मैं ऊपर वाला रीड कर लिया था। ठीक है ठीक है। तो चलो पहले रिफ्लेक्सिव चेक कैसे करते हैं। A कॉमा A बिलोंग्स टू R कर रहा है क्या? N डिवाइड्स 0। ये ट्रू तो है। N डिवाइड्स 0 ट्रू है ना। Yes. दूसरे पे आओ। क्या चीज?
सिमेट्रिक, इसका मतलब n divides a divides- minus b. तो ऑब्वियस सी बात है ना, ऑब्वियसली क्या ऑब्वियस है, n डिवाइड्स B minus A. b माइनस ए, Minus a तो दैट इंप्लाइज क्या, b कॉमा ए बोलो belongs to बिलोंग्स टू आर, क्लियर है। हाँ symmetric view. तीसरा किस पे आए, Transitive. तो a कॉमा b बिलोंग्स टू आर, मतलब a कॉमा b बिलोंग्स टू N divides A. n divides हाँ। a minus b n डिवाइड्स a माइनस b, Minus B. n divides फिर b कॉमा c बिलोंग्स टू r, मतलब n divides b divides comma b c माइनस minus b minus c. ये बात चमकती है। तो n डिवाइड्स a माइनस b को अगर नंबर में लिखना चाहोगे तो मतलब क्या होगा, a a माइनस minus b b इक्वल्स equals टू to k n. k1n, b और यहाँ पर minus b c माइनस c इज इक्वल्स टू k2n. N k2 plus n। अगर दोनों को जोड़ दे तो क्या आ गया, K1 plus K2 N. n common आ गया. Divide तो करते हैं. दैट इंप्लाइज a minus comma c n divides belongs a to R. minus c. n डिवाइड्स a माइनस c, C. दैट इंप्लाइज A comma a C. कॉमा a comma c c बिलोंग्स टू belongs r, to R. क्लियर है। नेक्स्ट बोलो, B6 b6 मैट्रिक्स का है, छोड़ दो अभी। सर लेकिन तभी भी हाइपोथेसिस गलत हो रहा है ना। कहाँ पे हाइपोथेसिस पकड़ लिया तुमने, रुक जा, क्या बोल रहा है तू, लेट स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर बी, क्या हाइपोथेसिस गलत है, सर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होती है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, कभी होता है, डिपेंड करेगा ना। अगर a इंटू ए है तो कम्यूटेटिव हो जाएगा ना, अगर a इंटू ए है इस वाले रिलेशन में a कॉमा ए बिलोंग नहीं करेगा, करेगा ना। सर लेकिन हाइपोथेसिस तो गलत है। अरे हाइपोथेसिस कहाँ गलत है, तुमको क्या कह रहा है, इस रिलेशन में तुमको ऐसे सेट चाहिए सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, हाइपोथेसिस की बात कहाँ से आ रही है यहाँ पर। तो आप पे चेक करो, आप चेक करोगे ना, क्या ए कॉमा ए बिलोंग करेगा क्या इस आर में, हाँ करेगा, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, ये बात चमकी। यस क्या सिमेट्रिक होगा क्या, अगर ए बी इक्वल टू बी ए है, ए कम, और ऐसा तो नहीं है कि कोई मैट्रिक्स, का मतलब क्या है कि ऐसे मैट्रिक्स का सेट जो आपस में कम्यूट कर रहे हैं उनको लेना है ना, इसमें ये थोड़ा ना कर रहा है कम्यूट कर रहा है, वो कह रहा है इस रिलेशन में ऐसे मैट्रिसेस लो जो कि कम्यूट कर रहे हैं, जैसे L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, क्या सारी लाइन लेनी है, नहीं, सारी लाइन में से कौन सी लाइन लेनी है, वो लाइंस का पेयर लेना है जो कि आपस में परपेंडिकुलर है, सब थोड़ा लेना है। ये क्लियर है क्या, यस सर। पार्ट टू बोलो, पार्ट टू बोलो, पार्ट 2 का B6 पार्ट टू का B5 A1 से A5, B1 से B1 बोलो, B1 B2 B3, कौन सा करना है, B5 सर। B, हाँ B5 में क्या दिक्कत है बताओ, ट्रांजिटिव पैरेलल हो जाएगा ना, L1 कॉमा L1 बिलोंग करेगा क्या R में, नहीं करेगा, क्यों, L1 इज नॉट परपेंडिकुलर टू L2, सिमेट्रिक होगा क्या, यस सर। L1 अगर L2 बिलोंग कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, इसका मतलब क्या हुआ, L2 इज परपेंडिकुलर टू L1, इसका मतलब क्या हुआ, L2 कॉमा L1 बिलोंग्स टू R, क्लियर है। यस सर। तीसरा L1 कॉमा L2 बिलोंग्स टू R, मतलब L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, L2 कॉमा L3 बिलोंग्स टू R, मतलब L2 इज परपेंडिकुलर टू L3, है ना। यस सर। तो L1 कॉमा L3 कैसे बिलोंग कर सकता है, नहीं पॉसिबल है ना, अगर ये L2 है और ये L1 है और ये L3 है तो L1 L3 कैसे हो गया, पैरेलल हो गया ना,
क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बोलो। B6 B6 रब करें इसको। B6 आपकी क्लास में एग्जांपल नहीं लिया था क्या मैंने? अच्छा दूसरे बैच में लिया था। रब करें क्या इसको? Yes. देखो फिर लोग कहेंगे सर इंटरेक्ट नहीं करते हम लोग, आप लोग। भाई हम तो इंटरेक्ट करते हैं, आप बात ही नहीं करते, हम क्या करें? मर थोड़ी जाएंगे। आप बोलते नहीं हो, चुप रहते हो, ऐसा लगता है बिजली काट लेगी आपको। डिस्कस तो करो यार। ए और बी कहाँ पे है? रियल नंबर है ना? तो मुझे बताओ रिफ्लेक्सिव है क्या? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ट्रू है क्या? क्यों? क्योंकि 1 प्लस ए स्क्वायर 0 से बड़ा है। ठीक है। सिमेट्रिक है क्या? अगर सिमेट्री का कंडीशन क्या होता है? इफ, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस ए बी बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? 1 प्लस बी ए बड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ? बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। बोलो भाई, क्लियर है? Yes, sir. हाँ सर। अभी आते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में प्रॉब्लम है, देखो क्या है। 1 प्लस ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब 1 प्लस ए बी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। बी कॉमा सी ग्रेटर मतलब 1 प्लस 1 plus BC greater than 0. ग्रेटर देन 0। इससे ए सी बिलोंग्स टू आर चेक करना, आप इन दोनों को ऐड करके कुछ कर नहीं सकते हो। ठीक है, या आप खुद सोच सकते हो ना, क्या ये तो प्रॉब्लम दे सकता है ये तो ना। Yes, देखो sir. कैसे बताओ। ए बी सी लिया, A ठीक है, को मान लो ए को 1 लिया, बी को 0 लिया, ठीक है, और बी को 0 लिया और सी को -2 लिया। समझ रहा है क्या? क्या हो गया? 1,0 आर को बिलोंग करेगा ना? Yes, sir. यस सर। 0 का -2 आर को बिलोंग करेगा ना? Yes, sir. 1 का -2 बिलोंग करेगा क्या आर को? नहीं sir. नहीं करेगा। चमका। तो जो चीज डायरेक्टली नहीं दिखती है, क्लियर है क्या? उस दीवार बॉल मत मारो, उस दीवार पे बॉल मत मारो। यस सर। क्या? हाँ ठीक है। हाँ बेटा, यहाँ तक क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर क्लियर। आगे बोलिए। B7 बी 7 इसको रब करें? सर B7 में सेकंड वाला। B7 क्वेश्चन क्या है? ठीक है, ए ऐसा है, आर जो है सबसेट्स है, तो इस रिलेशन में कैसे एलिमेंट आने वाले हैं? S1, S2 है ना? और क्या होना है? S1 इज नॉट सबसेट नॉट सबसेट ऑफ S2। तो चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव का। S1, S1 बिलोंग करेगा क्या आर में? नहीं ना, नहीं सर। क्योंकि S1 जो होता है सबसेट होता है ना। रिफ्लेक्सिव है क्या? नहीं। नो। अगर S1, S2 बिलोंग किया, अगर S1, S2 बिलोंग किया, इसका मतलब क्या हुआ? S1 इज नॉट अ सबसेट ऑफ एस। नॉट सबसेट ऑफ ए। ठीक है, तो S1 इज नॉट सबसेट ऑफ ए। तो इससे क्या हमेशा गारंटी हो जाएगी कि S2 इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए? नहीं सर। इससे हमेशा ये गारंटी हो जाएगी क्या? बताओ, एग्जांपल दो, कब होगा कब नहीं होगा? मान लो S1 को ले लेते हैं, ध्यान देना,
हमने S1 को लिया 1 2 3, ठीक है, अरे हेलो, और यहां ले लिए 2 और 3, ये बिलोंग करेगा ना इसमें, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। बट 2,3 1 2 3 बिलोंग करेगा? नो सर। सर वीडियो चला। वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। ये बिलोंग करेगा? नो नहीं करेगा ना, क्यों? क्यों? S1 नॉट सबसेट ऑफ S2 है R। ये बात चमकती है क्या? यस Yes. सर। है ना? और हो सकता है कभी कर भी जाए, कैसे देखो, 1 2 3 1 2 4, ये इसका सबसेट है क्या? नहीं है। No, sir. तो ये बिलोंग कर रहा है, इसका उल्टा वाला बिलोंग कर रहा है क्या? यस सर। हाँ, ये भी कर रहा है, तो कर रहा है तो कर रहा है, उससे क्या मतलब है? हमें मालूम, हमें एक एलिमेंट मिल गया ना जो अपना उल्टा वाला चीज फॉलो नहीं कर रहा है, ये बात चमकती है। यस Yes, सर। sir. तो क्या हो गया, सिमेट्रिक? नहीं है। यस सर। सिमेट्रिक नहीं है। नहीं है, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। नेक्स्ट क्या है? ट्रांजिटिव। 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 ट्रांजिटिव क्या होगा? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू हाँ, मतलब S1, S2 belongs to R, मतलब S1 is नॉट अ not सबसेट। subset of S2. S2, S3 belongs to R. S2 is not subset of S3. तो आप इससे कुछ S1, S3 पे कमेंट कर सकते हो क्या? नो सर। S1 अगर S2 का सबसेट नहीं है, S2 अगर S3 का सबसेट नहीं है, तो आप ये श्योरली बोल सकते हो कि S1 S3 का सबसेट नहीं है। नहीं सर। नहीं सर। कैसे, एग्जांपल देना जरा। Yes, sir. 1, 2 1 कॉमा 2 2 3 4, ये बिलोंग 4 करेगा? कॉमा 5 कॉमा 2 3 4 2 3 4 1 2 3, ये भी बिलोंग करेगा? बोलो हाँ या ना? अरे हेलो, हाँ ना, करेगा ना? लेकिन क्या ये बिलोंग करेगा? नहीं सर। नहीं सर। ये बिलोंग करेगा? नहीं ना करेगा, क्यों? वो वो उसका सबसेट हो गया। ये सबसेट हो गया ना, तो ये समझना ये क्या है ना? यस सर। यस समझ में आया क्या? हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, आगे बोलो, कॉपी करो, अच्छा क्वेश्चन था ये। सर आप थोड़ा पीछे हो सकते हैं। सर नॉट इक्विवेलेंस का मतलब तीनों भी ना होना या तीनों में से कोई एक या दो ना होना। तीनों में से एक या दो ना होना ना, तीनों नहीं होना थोड़ी मतलब होता है। हो गया सर। सर नहीं जब हुआ। करें,
हो गया सर। रब रब करूँ ना? चल आगे बोलो। सर B11 कौन सा? B11 B11 वो मैट्रिक्स वाला है ना, छोड़ दो उसको। सर बोलो। सर यूक्लिडियन प्लेन मतलब क्या होता है? XY प्लेन। ओके सर। कॉपी कर लिए? और तरह हो चुका। और डाउट से? नो सर। नो सर। हाँ बोलो। पार्ट 1 का B, क्या बोलो? कौन सा? पार्ट 1 का B3। पार्ट 1 का B3। यस सर। B3 यस सर। पार्ट 1 का। हम बोलो क्या ऑर्डर बताओ, कौन सा करना है? सेकंड और थर्ड। सेकंड। R is equals to P comma P, Q comma Q, R comma R, Q comma P। हाँ बताओ। तो रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं अपना किस सेट पर डिफाइंड है। ए सेट क्या है बताओ, ए सेट क्या है? PQR ठीक है, तो मुझे बताओ फिर रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। है सर, सबका रिफ्लेक्सिव सेम है। रिफ्लेक्सिव है, इतना क्लियर है? यार यस जिसका सर। डाउट रहता है ना यार, चुप मत। अगर नेट सही है तो अनम्यूट रखो ना खुद को, म्यूट करते ही क्यों खुद को? ठीक है। Q कॉमा P बिलोंग, देखो यहाँ पर Q कॉमा P है ना, हाँ सर। लेकिन P कॉमा Q है क्या? नहीं। सिमेट्रिक है क्या? नहीं है। नहीं है। रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव में आओ, ट्रांजिटिव में आओ, बोलो। ट्रांजिटिव बताओ है कि नहीं है? P कॉमा P है, Q कॉमा P ट्रांजिटिव है कि नहीं है बताओ, कोई बताओ मुझे यार। Q कॉमा P है हाँ सर। तो P कॉमा P है, तो फिर से क्या है? Q कॉमा P है ना। और किस पे चेक कर सकते हैं फिर? P कॉमा P नहीं, Q कॉमा Q है, Q कॉमा Q कॉमा P है, Q कॉमा कॉमा P। P है, P तो है फिर P का। ट्रांजिटिव है ना। सर हाँ सर जब क्वेश्चन में पूछा है कि इक्विवेलेंस है कि नहीं, तो अगर हमें पहले सिमेट्री वो नो मिल गया हाँ तो ट्रांजिटिव हाँ करना हाँ, खत्म 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 खत्म। खत्म नहीं। उसको बच्चे को उसको पूरा समझना था ना। ठीक है ठीक है। थर्ड वाला थर्ड वाला थर्ड वाला तो तुम्हारा ये हो गया ना बेटा, इक्विवेलेंस हो गया ना। ट्रांजिट थर्ड वाला आपका ये है ना, रिफ्लेक्सिव है।
हाँ सर, हो जाएगा कनेक्टेड। थर्ड वाला रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, पहले ये बताओ। है। सिमेट्रिक है? है। ट्रांजिटिव है? है। ट्रांजिटिव है कि नहीं है ना? क्यों? बिकॉज अगर Q कॉमा Q है तो सेकेंड हाइपोथेसिस जो होनी चाहिए Q को फर्स्ट एलिमेंट रखने वाला कुछ है ही नहीं है ना यार। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। क्लियर है? और डाउट्स हैं? आगे बढ़े। हाँ सर। वीडियो और डाउट्स है? आगे बढ़ूं? और नहीं है डाउट्स। लिखो नेक्स्ट, फंक्शंस। फंक्शंस फंक्शंस डेफिनेशन लिखो। फंक्शन is a relation defined from set A to set B. Function is a relation defined from set A to set B. Function is a relation defined from set A to set B such that each element of every element of set A is related to one and only one element of set B. यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। क्या समझे? क्या समझे बताओ। सर वन एंड सर यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक रिलेशन होंगे, यूनिक रिलेशन होंगे सेट ए का ईच एलिमेंट इज। मतलब अगर ये सेट A है और ये सेट B है, 1 2 3 4 लिए और यहाँ पर A और B लिए, ठीक है? तो ये फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है। नहीं है। तो भाई क्या 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 चेंज हो गया? फंक्शन है सर। ये फंक्शन है ना? हाँ सर है। है सर। हाँ सर। क्यों है फंक्शन? क्योंकि ए का ईच एलिमेंट यूनिकली रिलेटेड। ए के ईच एलिमेंट का इमेज है, ए के ईच एलिमेंट का इमेज है और हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज। नहीं, वन हर एंड एलिमेंट ओनली का वन एलिमेंट। हर एलिमेंट का एक और एक ही इमेज है। ये बात चमकती है? तो ये फंक्शन है। जरा ये बताना। सर हाँ बोलो।
सर इमेज मतलब सेकंड एलिमेंट को इमेज बोलते हैं। जो सेकंड वाला एलिमेंट होता है ना उसको इमेज बोलते हैं। आप यहाँ से तीर चलाए हो, उस पे मैपिंग है, तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट, ये आपका इमेज पॉइंट। सेकंड जो रेंज वाले एलिमेंट्स होते हैं ना उनको इमेज बोल देते हैं, ठीक है। ये बताओ ये है क्या आपका? Yes, sir. है सर। यस सर। ये बताओ जरा। 1 2 3 4 A B C। ये है क्या? नहीं है सर। नहीं है सर। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? वन का दो इमेज है। वन का दो इमेज है। ये है क्या? नहीं है सर। नहीं है। नहीं है। क्यों नहीं है? 4 के लिए 4 कुछ की इमेज फोर का नहीं। ये है क्या? नहीं। नहीं है क्यों सर। नहीं है? सेम वो 4 के लिए 4 का इमेज ही नहीं है। 4 का इमेज ही नहीं है, ये बात चमक रही है। तो एक फंक्शन Yes, को, sir. फंक्शन क्या होता है? इट इज अ, देखो ये सब जितना भी काटा है मैंने, ये सब रिलेशन है कि नहीं है? है सर। रिलेशन है। रिलेशन तो होगा है। ही ना। सेट ए से सेट बी में कोई भी मैपिंग कर दो, कैसी भी मैपिंग कर दो, किसी को भी किसी से मिला दो, मैपिंग तो है। और मैपिंग को ही क्या बोलते हैं? रिलेशन बोलते हैं। लेकिन वो रिलेशन फंक्शन कब कहलाता है? वो जो रिलेशन होता है, वो जो रिलेशन होता है तुम्हारा, वो फंक्शन कब कहलाता है बताओ? जब सब एलिमेंट में बस एक ही इमेज हो, बस सब सेट वो जो रिलेशन होता है तुम्हारा, वो फंक्शन कब कहलाता है बताओ? जब हर एक सेट एक when every element of A have only one and only one. हाँ, हर एक सेट एक एलिमेंट का बी पे इमेज होए तभी वो फंक्शन। हर, ये बात समझ में, लॉजिक क्लियर है क्या? मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ? यस सर। ठीक है। कोई भी मैपिंग बनाओगे वो हमेशा क्या रहेगा? Relation. रिलेशन कोई भी मैपिंग बनाओगे हमेशा क्या रहेगा वो बताओ? रिलेशन Relation. रिलेशन रहेगा। और वो रिलेशन जो है वो फंक्शन कब होगा? जब सेट ए का हर एलिमेंट ए का इमेज हो बी पे। जब सेट ए का हर एलिमेंट का एक ही इमेज होगा, एक और एक ही इमेज हो। इमेज होगा। रिलेटिव रिलेशन हो, रिलेटिव हो, इमेज हो। यहाँ तक क्लियर है क्या? यस। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, सबको यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस कॉपी करो, कॉपी करो।
हो गया सर। सब लोगों ने कॉपी कर लिया? यस सर। रब करें? हाँ सर। तो फंक्शन को एक बार वापस से समझते हैं, ठीक है? फंक्शन में जब इनपुट डालोगे तो एक इनपुट पे कितना आउटपुट पॉसिबल है? Only one. फंक्शन में कोई भी इनपुट डाले तो उस पे क्या आना चाहिए? एक फंक्शन नहीं, नहीं, एक फंक्शन में आउटपुट। कोई भी इनपुट डाले तो क्या आना चाहिए बताओ? आउटपुट। बस एक आउटपुट आना चाहिए। फंक्शन में कोई भी इनपुट डाले तो क्या आना चाहिए? एक आउटपुट। और एक ही आउटपुट। फंक्शन में कोई भी इनपुट डाले तो क्या आना चाहिए? एक आउटपुट और बस एक ही आउटपुट। एक ही बस आउटपुट। एक ही आउटपुट। ये बात चमकती है क्या? यस सर। ठीक है, इतना क्लियर है? हाँ सर। मैं कुछ लिख रहा हूँ, सोच के बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है। f is defined from n to n such that fx is equals to x square। ये फंक्शन है? बोलो यस सर। यस सर। भाई। यस सर। कोई भी 1 का 1, 2 का 4 है ना फंक्शन? यस सर। दूसरे का अगर मान लो होल से n लिए fx is equals to x square, अभी है क्या फंक्शन? नो सर। क्या दिक्कत आ गई? जीरो का इमेज। जीरो का इमेज ही नहीं है, ये बात चमकती है। ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है। क्लियर है? मान लो मैंने ये दिया r से r fx is equals to x square, ये फंक्शन है? नो सर। क्या दिक्कत Yes, आ गई? sir. सर नेगेटिव का स्क्वायर नहीं। सर फंक्शन है सर। है सर। फंक्शन है। फंक्शन फंक्शन है? यस सर। यस सर। क्यों? नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे, नेगेटिव का भी स्क्वायर करोगे तो वैल्यू आएगी ना r में ही, तो है ना? हाँ सर। यस सर। भाई देखो भैया, मजाक ना करो, डाउट समझ के पूछो, डाउट समझ के करो। fx is equals to root x, बताओ फंक्शन है कि नहीं है? नहीं है सर। नहीं है सर। क्या दिक्कत आ गई भाई? और नेगेटिव नहीं कर सकता। नेगेटिव का कोई वैल्यू। -2 का इमेज ही नहीं आएगा ना इसमें। हाँ सर। हाँ सर। ये बात चमक रही है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। ये बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। ठीक है। अच्छा ये बताओ, अगर मैंने आपको ये ग्राफ दिया, ये फंक्शन का ग्राफ हो सकता है क्या? नहीं सर। नहीं सर। क्यों? सर एक इनपुट पे एक ही वैल्यू में 3 आउटपुट आ रहे। यस सर। तो क्या हो रहा है बोलो? अगर एक ही इनपुट डालते हैं, मान लो ये वाला इनपुट x1, 0, तो कितने आउटपुट आ गए? 1, 2 और तो फंक्शन है क्या? नहीं। यहाँ पे फंक्शन है क्या? अरे हेलो भाई, ये वाला ग्राफ जो बनाया है,
ये ग्राफ है फंक्शन का कि नहीं है? है सर। Yes. ये वाला ग्राफ जो बना रहा हूँ, ये बताओ ये ग्राफ है फंक्शन का कि नहीं है? है सर। है अरे जो लोग नहीं बोल रहे हैं वो लोग ये तो बताओ क्यों नहीं है? अरे है ना फंक्शन ये तो? है Yes. है सर। हाँ, तो इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। Yes. तो डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं अपन? डेफिनेशन नहीं, सॉरी, कॉपी करो। सर ग्राफ वाला एक बार वापस बताइए ना। ये ग्राफ है, ठीक है, तो इसमें एक्स पे अगर मान लो ये इनपुट ए लिया तो ए पे कितना आउटपुट आ रहा है? ये पॉइंट आउटपुट ही है ना, ये पॉइंट आउटपुट ही है ना, ये पॉइंट आउटपुट ही है ना। हाँ सर। यहाँ पर तुम कोई भी इनपुट लो, हर इनपुट पे आउट, अरे ग्राफ कैसे बनता है? इनपुट पे आउटपुट बनाते हो ना। यस सर। कॉपी कर लिए? नहीं सर। ये सर। रब करें? हाँ सर। हाँ, तो देखो, तो ग्राफिकली अगर अपन सोचे, अगर ग्राफिकली सोचे, फॉर अ ग्राफ of y equal to f of x, for a graph of function, for a graph of function y is equals to f of x, a vertical line, a vertical line y is equals, a vertical line will cut the graph at one point only. ये क्लियर है क्या? यस सर। है सर। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। यस सर। For a graph of function y is equals to fx, a vertical line will cut the graph at 1 point. पॉइंट ओनली। one point only. इतना क्लियर है? यस सर। सर फिर x इक्वल टू 3 फंक्शन नहीं है? x इक्वल टू 3 फंक्शन नहीं।
अरे इतना क्लियर है क्या? सर यस सर। हाँ बोलो। सर आपने एक एग्जांपल दिया था वाला जो फंक्शन है ये वो एस जैसा ग्राफ था उसके हाँ, हाँ। तो फिर वो फंक्शन तो नहीं है लेकिन वो ग्राफ एग्जिस्ट तो करता है ना। हाँ ग्राफ एग्जिस्ट करे। ये किसने कहा कि ग्राफ जिसका बनेगा वो फंक्शन होगा? ओके सर। ये भी एक कर्व है, सर्कल है, ये एक फंक्शन थोड़ी ना है। ठीक है। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर क्लियर। ठीक है। ठीक है, तो अभी आते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे इसके। ये लाइट क्यों आ गई अचानक से? क्या हो गया? पैसा लाइट क्यों आ रहा है? सर आप दो बोर्ड मिनट। के पास जाते ज्यादा। तो मुझे दूर ही हूँ, पता नहीं कैसे चल रहा है। अच्छा सर आपने आपका वीडियो पिन नहीं किया है क्या इसमें? किया तो है। देखो तो डोमेन ऑफ फंक्शन लिखो। डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन। ठीक है, लिखो द सेट ऑफ डोमेन ऑफ फंक्शन fx, द सेट ऑफ the largest set of real values of x for which the set of real value the largest set of real values of x for which y is equals to fx gives real output. ठीक है। यस सर। सिंपल सी बात है, बिल्कुल मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं गया हूँ, बिल्कुल लेमैन्स लैंग्वेज में लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ मैं? सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच y इक्वल टू fx गिव्स दी रियल बस आपको ये ध्यान देना पड़ता है। इतनी चीज क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। तो जो बेसिक चीजें होती हैं डोमेन निकालते वक्त मैं लिख रहा हूं। डिनोम शुड नॉट बी 0। बोलो। यस सर। एनी एक्सप्रेशन whose even root is taken 1 by 2n has to be positive। ध्यान से समझना मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, ये क्लियर है क्या? मतलब समझे ना? इवन रूट मतलब x माइनस 1 की पावर 1 by 4, x माइनस 1 की पावर 1 by 6, x माइनस 1 की इस टाइप की चीजें बात कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है? यस। बोलो। fx की पावर gx, इस टाइप के एक्सप्रेशन में सिंपल सी बात है fx को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये कन्वेंशनल डोमेन है कि अगर fx की पावर gx है तो fx शुड बी पॉजिटिव। ऑब्वियसली g का भी खुद का कुछ डोमेन होगा, अपन दोनों को क्या करते हैं फिर इंटरसेक्शन करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसा लिखा, ये बात चमकती है क्या? इसका बेसिक डेफिनेशन क्या है? fx शुड बी पॉजिटिव और फिर जो भी g का डोमेन होगा दोनों को अलग अलग निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे? दोनों का इंटरसेक्शन। चौथा देखो, लॉग के अंदर में अगर fx आता था और यहाँ पर gx आता था, ध्यान है? यस सर। fx was positive, gx was positive, gx was not equal to 1।
ये क्लियर है? यस सर। यस फिफ्थ वाला, एफ एक्स सी जी एक्स, ये सी कौन सा सिंबल है? वो बाइनोमियल वाला, ठीक है। तो इसका जो डेफिनेशन आता है फंक्शन में वो ऐसा होता है, एफ एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल, ध्यान देना, जी एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर, ध्यान देना, और एफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी एक्स। जब एज अ फंक्शन बात करने लगते हैं हम लोग सी सिंबल की, तो ये उसका डेफिनेशन होता है। ये बात समझ में आती है? यस। आप इससे मत कंफ्यूज होना कि सर आपने बाइनोमियल में तो बताया था कि 5c - 1 जीरो होता है। हाँ जीरो होता है, लॉजिकली जीरो होता है। वो लॉजिकली जीरो होता है, 5 चीजों में से आप -1 चीज थोड़ी ना चुन सकते हो, ये बात चमकती है। लेकिन जब आप फंक्शन चैप्टर की बात करते हो, जब सी सिंबल की बात करते हो, तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ता है? तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा बताओ? एफ एक्स नेचुरल हो, जी एक्स होल नंबर, और एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। जो यहाँ पर चीज लिखी हुई है दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इतना क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। हाँ सर। सभी लोगों को क्लियर है डोमेन कैसे निकालना होगा? यस सर। सर सेकंड पॉइंट नहीं समझा। एनी एक्सप्रेशन हुज इवन रूट इज टेकन, मतलब जैसे x - 1 का पावर 1/2 है, तो क्या होगा? x - 1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। हाँ, अगर x - 1 की पावर 1/4 है तो क्या होना पड़ेगा? x-1 को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ये बात चमकती है? हाँ सर। सभी लोग को चीज क्लियर है क्या अच्छे से? यस सर। डोमेन का बेसिक चीज याद रखो, द लार्जेस्ट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच fx gives real output। इतना क्लियर है क्या? यस सभी को क्लियर है इतना? यस सर। कॉपी करो। सर, अभी पहले से सेट है सेट बी में, अभी सेट ए में कोई भी डोमेन से एक भी नंबर ज्यादा हो गया तो फंक्शन नहीं होगा। तो फंक्शन की कहानी शुरू होती है उसके डोमेन से। फंक्शन की कहानी शुरू होती है उसके डोमेन से, ठीक है? ओके। यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ सर। सर वो थर्ड पॉइंट में fx ग्रेटर देन 0 के बाद क्या लिखा? fx ग्रेटर देन 0 सेल्फ डोमेन ऑफ gx, इन दोनों का इंटरसेक्शन। ओके। सर वीडियो सर एफ ऑफ थर्ड पॉइंट में एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स पे डिपेंड करेगा। नहीं, क्यों डिपेंड करेगा? सर अगर जी ऑफ एक्स इंटीजर हुआ तो एफ ऑफ एक्स नहीं नहीं, हाँ हाँ होगा। हाँ हाँ, बात सुनो बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। क्या होता है, इसलिए मैंने बोला लार्जेस्ट सेट ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है? अगर एक्सप्रेशन की पावर एक्सप्रेशन लिखा है तो आईआईटी के हिसाब से और अच्छी बुक्स के हिसाब से आपको एफएस को ग्रेटर देन 0 लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। आप जो केस कह रहे हो वो गलत नहीं है, उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है कैलकुलस में। आप यही बोल रहे हो ना सर, यहाँ पे अगर -2 हो गया कोई दिक्कत थोड़ी ना है, यस यही बोल रहे हो ना? तो देखो वो क्या है ना कि वो एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज है। एक बार सेम क्वेश्चन एक बार आईआईटी एडवांस में आया, सेम क्वेश्चन मेंस में आया, ठीक है? एडवांस वालों ने आंख बंद करके इसको वो पकड़ा पॉजिटिव, और मेंस वालों ने नहीं पकड़ा वैसे, ठीक है?
तो अपन जो है जेई का मान के चल रहे हैं, fx की पावर gx में अपन क्या मान के चल रहे हैं बताओ? ग्रेटर देन कि fx शुड बी पॉजिटिव। वो केस टू केस बेसिस अपन देखेंगे कि रियल सेट ऑफ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, यस सर। नेक्स्ट बोलो। उसमें मैं 50 केस बनाने बैठ जाऊं कि fx कुछ भी रहे, gx इवन हो जाए, या gx जो हो 1/3 1/5 टाइप हो जाए, उसमें नहीं फंसना चाहता हूं मैं इस वक्त। ये बात को केस टू केस आएगा, उसके हिसाब से हम देखेंगे, हम अपनी बेसिक डेफिनेशन पकड़ के रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा आगे। ये बात चमकती है? यस कॉपी कर यस सर। सब लोग कॉपी कर लिए क्या? यस यस सर। चलो ठीक है, तो डोमेन में आपको बस एक चीज पकड़ के रखनी है। क्या पकड़ रखना है बताओ? इसका डोमेन क्या होगा? x should not be +1 greater than 0. क्या रियल -1 ना, माइनस 0 बोल रहे हो। y इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1। बताओ इसका डोमेन क्या होगा? जिसको नहीं आता है पूछो कैसे करेंगे डोमेन बताओ। स्क्वायर रूट के अंदर है तो क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो माइनस इनफिनिटी से -1 यूनियन, 1 से infinity। इन्फिनिटी। ये क्लियर है? तीसरे में आओ, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1 की पावर 1/3। बताओ डोमेन क्या होगा? वो जोश ही खत्म हो गया तुम लोगों ने पहले आंसर बोलने का। क्या होगा? हाँ, क्यों? क्योंकि पावर रूट का पावर वो ऑड है। कुछ भी डालो, कुछ भी डालो, दिक्कत थोड़ी ना है ना। फोर्थ 4th लॉन ऑफ एक्स स्क्वायर -1। लॉन का मतलब क्या होता है? लॉग बेसी। बताओ क्या होगा डोमेन? एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। एक्स स्क्वायर -1 ग्रेटर देन 0। क्या आएगा आंसर? माइनस इनफिनिटी से माइनस 1 से इनफिनिटी। फिफ्थ वाला y इज इक्वल टू 1 फ्रैक्शनल x। बताओ डोमेन क्या आएगा? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0। माइनस इनफिनिटी से 0, 1 से इनफिनिटी। ना कोई सोच नहीं पा रहा है, क्लास में काफी लोग बैठे हुए हैं, कोई सोच नहीं पा रहा है। 1 फ्रैक्शनल x डोमेन क्या होगा? सर सब फ्रैक्शनल टर्म्स इंटीजर्स छोड़ के। फ्रैक्शनल x should not be equal to 0। फ्रैक्शनल x should not be equal to 0। यस सर। यस सर। तो अगर फ्रैक्शनल x अगर 0 नहीं है, फ्रैक्शनल x 0 कब होता है बताओ? जब इंटीजर है। यार बस क्लास में एक बंदे को आता है क्या यार? इतने लोग बैठे हुए, कीर्ति विदुषी, तुम लोग को नहीं आता है यार फ्रैक्शनल x के बारे में? फ्रैक्शनल x नॉन जीरो, तो इसका मतलब डोमेन में क्या नहीं आएगा? x should not be equal to integer। पता नहीं क्या पढ़ रहे तुम लोग यार। x belongs to क्या होगा बोलो? रियल माइनस i। ये नहीं आता है क्लास में इतने सारे बैठे लोगों को? अरे इतना क्लियर है क्या? 1 फ्रैक्शनल x नॉट इक्वल टू 0, x नॉट बिलोंग्स टू i, x बिलोंग्स टू r माइनस i। क्लियर है क्या? यस सर। क्या यस सर यार? क्या यस सर यार? हद हो गई। चलो ये बताओ 1/gi of x -1। बताओ डोमेन क्या होगा इसका? इसको कब दिक्कत होगी? इस एक्सप्रेशन को दिक्कत कब होगी? GIF(x) -1 0 पे दिक्कत है ना? यस सर। तो GIF(x) 1 पे दिक्कत है ना? GIF(x) 1 कब होता है? 1 से 2 में ना? इसका मतलब डोमेन क्या होगा? रियल माइनस 1 से 2। अरे ये क्लियर है क्या? यस सर।
क्या है सर है 7th x माइनस 1 की पावर 1/x। बताओ डोमेन क्या होगा इसका? बोलो पहले इसका डोमेन निकालेंगे, क्या आएगा बताओ? है ना। और इसका क्या आएगा? x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आया -1 से इंफिनिटी, और यहाँ से क्या आया x नॉट इक्वल, दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा ना। क्या आएगा बताओ? -1 से 0 यूनियन 0 से फालतू में चीजों को टफ कर रहे हो तुम्हें, मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, ठीक है। 1/gi ऑफ x ना, एक मिनट रुक जाओ। x, हाँ 1/x² माइनस 5x प्लस 6 प्लस साइन ऑफ 1/x। बताओ क्या आएगा डोमेन इसका? बहुत सिंपल सी बात है, लिखा हुआ एक्सप्रेशन कब प्रॉब्लम में जा रहा है बताओ? x स्क्वायर माइनस x प्लस 6 0 हो जाए। इसका डोमेन क्या आएगा? रियल -2 and 3। और इस एक्सप्रेशन को दिक्कत कब होगी? जब x 0 हो जाएगा तब। तो फाइनल आंसर क्या आएगा बताओ? डोमेन क्या आएगा? रियल में से क्या क्या हटाना पड़ेगा? 2, 3 and 0। अरे ये बात समझ में आती है? कोई Yes, कुछ sir. बोल ही नहीं रहा है, चमकता है क्या? यस सर। पता नहीं यार। y इज इक्वल टू log x प्लस 1 बाई x माइनस 1 x। 9th 10th log x माइनस 1। 11th y इज इक्वल टू ln x। इन सब कॉपी करो 8 तक, 9, 10, 11 का डोमेन निकालो। बिल्कुल सिंपल सी बात डोमेन में ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? डोमेन में क्या ध्यान रखना है? आउटपुट रियल होना चाहिए। आउटपुट रियल आना चाहिए, ठीक है। चलो कॉपी करो पहले 8 तक, देन ट्राई टू सॉल्व 9, 10, 11, 12। ये तो रुक में आग जल रहा है, दिन भर बंद करके रख रहा है ना इसलिए।
सर थोड़ा पीछे हो सकते हो। सर 9 क्वेश्चन में लॉग बेस क्या है? सर आप म्यूट हो। लॉग बेस x है और आर्ग्यूमेंट x प्लस 1/x-1 है। सर 10th में लॉग बेस 10 पकड़ना है। हाँ, जब नहीं मेंशन रहता है तो 10 पकड़ते हैं। हो गया। 1 मिनट। हो गया है सर। अरे सबका थोड़ी ना हुआ है, सबका हो गया है क्या? यस सर। लास्ट वाला कर। करो 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 भाई करो, मैं नहीं कर रहा हूँ एक भी क्वेश्चन, ठीक है? 9th 10th 11th 12th आंसर लिख दूं सबका? 9th का आंसर बताएगा कोई मुझे? 1 से इंफिनिटी इन्फिनिटी ओपन 1। ओपन क्या रहा है? 2 से इंफिनिटी ओपन
हैं? नहीं 10 में क्या आ रहा है 10th वाले में 2 1 से से 2 से infinity. 2 से infinity. 1 से 2 से infinity. 1 नहीं अरे भाई इसको पॉजिटिव करोगे इसको भी तो पॉजिटिव करोगे ना हाँ सर 2 से इन्फी आ रहा है ना आंसर तो हाँ सर. 2 से infinity. डाउट है तो पूछो जो लोग साई नेचर के हैं ना प्लीज आपको भी बोलना पड़ेगा यार अब क्लास ऑफ 12th आ गया बोलो 11th वाले में क्या आया X positive. X greater than 0. नहीं 1 से infinity. 1 से infinity. 1 से अपने पास कंडीशन ln x शुड बी पॉजिटिव है ना एंड x शुड बी पॉजिटिव ये तो हो गया और इसको पॉजिटिव कैसे गलत लिखी हो शायद हाँ पहले तो x को पॉजिटिव अंदर से बाहर बढ़े और फिर क्या आ गया ln x पॉजिटिव ln x कॉल कैसे करते हैं 0 को क्या लिख देते हैं बताओ ln 1 बेस तो 1 से बड़ा है तो x क्या आ गया 1 से बड़ा अरे क्लियर है क्या Yes. सर क्या आंसर आ गया 1 से इन्फी क्लियर है 12th वाले बताओ क्या आ रहा है 2,3,4. 2 से 4. 2 चलेगा 3 चलेगा 4 चलेगा अरे क्लियर है क्या यस सर करके देखिए कर ली समझ गए 2 3 4 क्यों चल रहा है बताओ भाई सिंपल सी बात है 6 minus x belongs to natural x minus 2 belongs to whole और यहाँ से क्या खेलना पड़ता है 6 minus x बड़ा देन इक्वल टू x minus 2 इससे क्या आ गया x is less than equal to 4 अरे ये बात चमकती है क्या Yes sir. तो 4 छोटा करना है x minus 2 को होल करना है तो उससे सब चीज आ जाएगी ना यार ये क्लियर है Yes. Yes sir. Clear. नेचुरल का क्या मतलब होता है 6 minus x बड़ा देन इक्वल टू 1 मतलब x is less than equal to 5 इसका मतलब होता है x minus 2 बड़ा देन इक्वल टू 0 मतलब x is बड़ा देन इक्वल टू 2 तो क्या आ गया x 2 से बड़ा 4 से छोटा है ना और x क्या है इंटीजर है और इतना क्लियर है क्या हाँ सर. ठीक है होमवर्क लिखो एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी में C1 C2 C3 Part 2 का. पार्ट 2 में नहीं Okay. अरे इतना क्लियर है क्या यस मैं अभी भी सर सबसे रिक्वेस्ट Yes. करूंगा जो ग्राफ वाली बुक मैंने करने को कहा था चैप्टर 2 पढ़ लो एक बार फायदा हो जाएगा ठीक है मेरे पढ़ाने के पहले कैसे रीजनिंग के पहले एक बार पढ़ लिए थे तो रीजनिंग बहुत फास्ट समझ में आई थी एक बार कर लोगे अगर 60-70% भी तो बहुत भला हो जाएगा तुम्हारा रब करे Yes sir. यस चलो ठीक है नेक्स्ट चलो नेक्स्ट सर क्लास सर 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 एक मिनट. हाँ बोलो सर 11th वाले में आप बाहर से अंदर से बाहर गए ना तो कैसे जाना चाहिए क्या हुआ 11th वाले में मैं सब में अंदर से बाहर जाता हूँ x ग्रेटर देन 0 उसके बाद क्या है सारा कंडीशन लिखते हैं ना अंदर से लिखो कंडीशन ln x डिफाइन होने के लिए क्या चाहिए x पॉजिटिव फिर ln x फिर ln के अंदर है इसका मतलब ln x पॉजिटिव बाहर से जाएंगे तो गलत होगा नहीं गलत क्यों होगा कोई गलत नहीं सब कुछ सही है कोई दिक्कत नहीं है सारे कंडीशंस लिखने होते हैं बस ठीक है चले यस सर बाय सर चलो भाई मित्रों बाय